का भी आता है। तो सबसे पहले मैं डेसिमल की बात करूंगा, दशमलव की। दशमलव का अगर मैं बेसिक क्राइटेरिया पहले आपको बताऊं ना, मैं इसको 3-4 हिस्सों में बांट चुका हूं, है ना। सबका मैं डिवीजन करूंगा कि जैसे मैंने सिंप्लीफिकेशन का करा था। सबसे पहले अगर मैं डेसिमल की बात करूं तो डेसिमल में बच्चा सबसे बेसिक काम होता है कि तुम्हें दशमलव को सरल करना आना चाहिए। सरल करने का मतलब क्या है कि दशमलव हटाना आना चाहिए, कि दशमलव हटेगा कैसे। ज्यादातर बच्चों को ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहता है ना, कि दशमलव कैसे हटता है। जैसे मैं बता भी दूं, जैसे 0.2 लिखा हुआ है तो आपको क्लियर पता होगा कि 2 दशमलव कैसे हटता है। जो बिल्कुल जीरो वाला बचा है वो ध्यान से सुने। दशमलव के बाद, दशमलव के बाद जितने अंक है बचा उतनी बटे में 10 लगाए जाते हैं, यानी 10 यानी 0 लगा देना आप। दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 और एक लिख दिया 10। अगर जैसे मैंने कहा 0.002 है तो आप क्या बोलोगे, दशमलव के बाद बचा 3 वैल्यू है तो आप बोलोगे 2 के बटे में, देखो 3 0, 1 2 और 1 1000, 2 बटे क्या हो गया 1000। वेरी गुड है ना। तो 0.002 2 बटे क्या हो गया बचा 1000। जैसे मैंने एक और एग्जांपल कहा 0.576, हो सकता है कई बच्चों को ऐसा लगे ये तो मुझे आता है, कोई बात नहीं बच्चा, आता है, मुझे तो सबका ध्यान रखना है ना, आपका भी ध्यान होगा। 0.576, 576 का मतलब है पॉइंट ऐसे ही रहने दो, बेस ही स्ट्रॉन्ग ही तो होगा दोबारा देखने से अगर आता है। पॉइंट 576 है तो बच्चा पॉइंट के बाद 3 अंक है तो पॉइंट के बाद 3 अंक, 1 2 3, 1000 आ गया। और एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चा, पॉइंट के बाद जैसे 2 आया, जैसे ये 0.2 आया तो बच्चा आप इसके बाद अपनी मर्जी से 2 के बाद 0 लगा सकते हो अगर आप ऐच्छिक है ना। अगर आप 0 लगाओगे जैसे 1 0 2 3 4 5 तो बच्चा ये इसके मान, मतलब इसकी वैल्यू, इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आने देगा, मतलब इसकी वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी, चाहे आप जितनी मर्जी 0 लगा दो। हाँ, आप इसके पहले नहीं लगा सकते, जैसे 2 है आप इसके पहले नहीं लगा सकते, इस ये आपका गलत हो जाएगा। दीपिका गुड इवनिंग, वरुण वेरी गुड बच्चा, राखी बहुत बढ़िया, आदर्श आदि गुड इवनिंग सर। ठीक है, तो बच्चा अगर मैं मेरी बात तुम समझ पाओ तो 0.02 आप पॉइंट के बाद के ध्यान रखना, पॉइंट के बाद के अंक देखोगे, जैसे पॉइंट के बाद 2 है तो 2 अंतिम है। इसके बाद राइट साइड जितनी मर्जी 0 लगाओ चलेगा, लेकिन इससे पहले नहीं लगा सकते, है ना। क्या आप ये समझे, सबसे बेसिक काम था ये सरल करना, हम लोग सीखेंगे इसको भी। सरल करना इतना आसान भी नहीं है, किसी को लगेगी बहुत आसान है, बहुत क्वेश्चन आएंगे सरल करने पर। सरल करने के ऊपर पहले डिस्क्राइब फॉर्मेट में दे रहा हूं ताकि तुम लोगों का बेस क्लियर रहे, और जो बच्चा आधे में से देखेगा वो बच्चा पूरी वीडियो देखता ही है तो शुरुआत से उसे पता चल जाएगा। सरल में बच्चा एक क्वेश्चन पटवारी के पेपर में यहां से आता है, आए ना आए वो अलग केस है लेकिन आता जरूर है। जोड़ना, दशमलवों को कैसे जोड़ा जाता है, दशमलव को घटाना, ये इतने बेसिक कंसेप्ट है कि मैं बोलूं तो क्लास 3rd 4th में अब सिखाए जाने चाहिए, क्या पता सिखाए जाते हो, है ना, तो मुझे कंफर्म भी नहीं है। तो जोड़ना घटाना ये सब चीजें, और एक और चीज मैंने तुम्हें बतानी है, बहुत ही तगड़ा एजुकेशन के ऊपर ना स्कैम चल रहा है कुछ, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा लेकिन इस क्लास में नहीं, एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तुम लोगों ने अगर पीजीटी का रिजल्ट देखा हो, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हो, अगर बच्चा भी क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगा कोई बात नहीं। अब जैसे जोड़ना घटाना है ना, अब मैं कहा था, मैं बता रहा हूँ पीजीटी का एक एग्जाम हुआ था बच्चा हिंदी का ना, अभी फिजिक्स का। पीजीटी, पीजीटी मतलब लेक्चरर की जो पोस्ट है +1 2 को जो पढ़ाते हैं, तो उसके तुम लोग हैरान रह जाओगे कि एक बच्चे के 100 में से 1.5 नंबर है। समझ रहे हो, 100 में से 1.5 नंबर, और वो आदमी नौकरी लग जाएगा। 100 में से, खुद सोचो, एक आदमी 100 में से 1.5 नंबर ले गया। मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरा काम है अवेयर करना लोगों को, मैं अवेयर करूंगा, क्योंकि यार ये तो यार फिर स्कैम ही समझो तुम। 100 में से 1.5 नंबर बंदा ले रहा है और बंदा लग गया लेक्चरर, यार कम से कम 100 में से 40 नंबर तो लो भाई, समझ रहे हो। तो ये बहुत तकड़ी बात है, मैं तुम्हें इसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करूंगा, मैं शेयर भी करूंगा तुम्हारे साथ ये ग्रुप्स में ना, जो ग्रुप में कोचिंग वाले बच्चे। बच्चा रिपीट करता हूं, एक बार दोबारा सुन ले। हमने कहा डेसिमल्स हमने पढ़ने हैं, सबसे पहले सरल करना सीखना है। सरल में जैसे मैंने कहा 0.2, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो पॉइंट हटाएंगे बटे में 10, समझ रहे हो।
यहाँ पर 0.002 पॉइंट के बाद 3 वैल्यू, तो 2 के बटे में 1000। 0.576 तो 576 के बटे में 1000, 3 वैल्यू थी। जैसे एक और एग्जांपल लिया 0.8794, तो बचा पॉइंट के बाद 4 वैल्यू है, तो 8794 के बटे में 4 जीरो। समझ रहे हो? तो बच्चा सरल करने के ऊपर यही नहीं, अभी क्वेश्चन और आएंगे बच्चा, ये तो मैं एक बेसिक बात बता रहा हूँ। सरल में जोड़ना भी आपको आना चाहिए, घटाना भी आना चाहिए। किन किन एग्जाम्स में ये आता है? पटवारी के एग्जाम्स में आया, पटवारी के एग्जाम में आएगा, पुलिस में भी आ सकता है, जेबीटी में भी आता है जोड़ना घटाना। फिर एक क्वेश्चन आता है गुणा करने का और भाग का। समझ रहे हो? इसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन वो होंगे जो हम सिंप्लीफिकेशन में पढ़ चुके हैं। तो मैं उसे ज्यादा नहीं, ऊपर ऊपर से ही बताऊंगा, मतलब करवाऊंगा सारा, लेकिन ऊपर ऊपर का कंप्लीट लिस्ट बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारी रिवीजन भी हो जाएगी और तुम्हें पता भी चलेगा कि बोल क्या रहे हो, क्योंकि उधर आंसर निकालने हैं। सबसे पहले सरल करना सीखेंगे, जिसमें जोड़ना घटाना गुणा भाग सिंप्लीफिकेशन, मतलब जो तुम बेसिक पढ़ते हो। उसके बाद बचा हम पढ़ेंगे पुनरावृत्ति। हो सकता है पुनरावृत्ति, इसको आप इंग्लिश में अगर बोले तो रिपीटिशन होता है। ये रिपीटिशन कैसे? ये एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में बहुत आता है, हाँ एचपी में भी आता है भाई, कोई नो डाउट। पुनरावृत्ति ये दो टाइप से हम पढ़ेंगे, एक शुद्ध, दूसरी आप अशुद्ध भी बोल सकते हो और मिश्रित भी बोल सकते हो। इसके अलावा कुछ नहीं है डेसिमल में, जो भी है वो सब भ्रमित करने का खेल है। इन्हीं चीजों को अलग अलग हिस्सों में तोड़ मरोड़ कर बताने का, पेशकश करने का तरीका है। इसके अलावा डेसिमल में कुछ और है नहीं। शुद्ध मिश्रित अशुद्ध मिश्रित कैसे होते हैं? जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, 0.3 के ऊपर बार, फिर 0.576 के ऊपर बार। ऐसी वैल्यू को कैसे सरल किया जाए और इनके ऊपर के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये हम डेसिमल में पढ़ेंगे। किसी को लगे आरोही क्रम, अवरोही क्रम, घटते क्रम, बढ़ते क्रम, सबसे छोटी संख्या जैसे 1/2, 3/4, तो बच्चा इसका मैं अलग टॉपिक लेके चलूंगा जिसका नाम है फ्रैक्शन। यहां से बड़ा प्यारा एक या दो सवाल आएगा, है ना? तो सबसे पहले आप शायद समझ गए हो, डेसिमल को मैंने दो हिस्सों में बांटा है, सरल करना और पुनरावृत्ति पर आधारित। सबसे पहले मैं सरल करने की ही बात कर रहा हूं, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से सरल करने में पहले आपको एक बेसिक सा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने कहा, है ना, डाउट में कोई ना रहे, 0.6 सरल कीजिए, बहुत आसान है। और धीरे धीरे मैं ऊपर बढ़ता जाऊंगा, एक एक दो दो एग्जांपल तो मुझे करवाने ही पड़ेंगे, है ना। 0.6 सरल कीजिए। अगर आप 0.6 को सरल करोगे तो यार इतना आसान काम है कि मैं बोलूं कि अगर ये भी ना आए तो फिर तो काम ही खत्म है। इसका तो तुरंत आंसर होना चाहिए 0.6 यानी 6/10, बात खत्म। पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, पॉइंट के बाद एक वैल्यू तो बटे में 10, बचा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो आंसर आया 3/5। ये सरल हो गया आपका। वेरी गुड सूरज, वेरी गुड, है ना। तो ये क्वेश्चन यार चिंदी से क्वेश्चन, चिंदी समझते हो, मतलब कुछ क्वेश्चन ही नहीं है ये तो समझाना पड़ता है, तो इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चों का ये भी क्लियर नहीं होता बेस। ये तो छोटी बात है बहुत, है ना। हम आज बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सर पढ़ेंगे, पर बेसिक से तो करवाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा 6.75 सरल कीजिए। किसी को लगे सर आप कौन सी बुक से कवर कर रहे हो, तो बच्चा मैं कवर अप करता हूं RS अग्रवाल। कई बच्चे के डाउट आता होगा सर कहां से पढ़ाते होंगे, देखो RS अग्रवाल, या फिर मैं पढ़ाता हूं राकेश यादव, या फिर SD यादव, शारदा पब्लिशर की, है ना। प्रमोशन करनी नहीं चाहिए पर कर रहा हूं, क्या जब पढ़ाते हैं तो क्या दिक्कत है बोलने में। दूसरी चीज अपन पढ़ाते हैं अरिहंत, और एक लास्ट में कवर अप लेता हूं NCERT। समझ रहे हो? तो ये 4-5 बुक्स, लूसेंट भी मैं लेता हूं लेकिन कुछ एग्जाम्पल के लिए, अदरवाइज लूसेंट पढ़ो मत, है ना। तो ये बुक्स है जो जो मैं आप कवर अप करता हूं, मतलब अब तो नहीं पर समझो तुम कि ये तुम्हारा सिलेबस यहाँ से कवर अप होगा। 6.75 सरल कीजिए, पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद दो वैल्यू है तो 2 जीरो आगे लगा दिया एक। 675/100 सरल करने का मतलब काटना पीटना, इतना करना सबको आता है, लेकिन पेपर में सरल करना पड़ेगा। 25 चौके 100, अगर मैं बात करूं तो शायद कट तो नहीं जाएगा। 25 दूनी 50,
67 में से 50 गए 17 और बाहर है 5, तो बन गया 175। किसी को समझ ना आया हो तो यहाँ देख लेना, 675 को 25 से, 25 दूनी 50, 7 6 में से 5 1 क्या उतारा 5, 25 सत्ते 175। जिस बच्चे को 25 तक पहाड़े याद नहीं है, बच्चा भूल जा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया। इधर आएगा 27, तो आपके पास आएगा 27/4। ये आपका क्या रहेगा आंसर। बहुत बेसिक है ना, इससे बेसिक और क्या ही करवाऊं। फिर अगला एक एग्जांपल अगर मैं लूं, 0.00024 सरल कीजिए। अगर आप नोट करोगे, जिन बच्चों को ये सवाल आते हैं, तो नजर नजर तो नहीं लगी स्लाइड को किसी की यार, क्या बोलूं मैं स्लाइड को। पॉइंट हटाओगे तो बटे में कितनी जीरो लग जाएगी, पॉइंट कितने के बाद, 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट है तो 24 के बाद 1 2 3 4 5, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 10 में से यहीं से क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं आगे जहां पर स्किप करी थी, है ना। 10 में से 8 गए बचा 2, 20 8 दूनी 16, 20 में से 16 गए 4, 40 8 पंजा 40, तो आंसर आएगा 3/125 के बाद 100। 5 और 2 7 और 1 8, कटेगा नहीं, तो यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो यही आपका क्या रहेगा फाइनल आंसर रहेगा। कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं भाई दोबारा शेयर कर देना यार स्ट्रीम, कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं। अब आवाज वूज आ रही है ना आपको मेरी। यस सर, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो जो मैंने ये एग्जांपल दिए अभी, इस टाइप के तो कर लोगे। दशमलव को सिंपल करना, सरल करना, है ना। फिर एक थोड़ा बेसिक और ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैंने कहा आपसे 9.2/11.5 सरल कीजिए। देखो थोड़े थोड़े करके हर एक क्वेश्चन अपन करेंगे। 9.2/11.5 सरल कीजिए। 9.2/11.5 सरल कीजिए। अब इसको अगर सरल करना हो तो क्या कर पाओगे सरल, 9.2/11.5। देखो तरीके बहुत है, शॉर्टकट मारो, लॉन्ग कट है कुछ नहीं है, ये सारा बेसिक ही काम। 9.2 पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो 92/10, 11.5 पॉइंट के बाद एक वैल्यू तो बटे 10, 92/10, 115/10 को लिख दोगे 10/115। वेरी गुड वेरी गुड। प्राची 8 आंसर कैसे आ गया बच्चा इसका तेरे पास। 10 से 10 कैंसल, 10 से 10 कैंसल, 92 को आप लिख दोगे, अगर मुझे पहाड़ा याद है यार, अब 23 चौके 92, वरना दो दो के हिस्सों में बांटो, 23 चौके 92, 23 पंजे 115, आंसर आया 4/5। और अगर पॉइंट से पॉइंट क्या भी कर सकते हो कैंसल, तो भी काट, डायरेक्ट भी काट सकते हो, कोई इशू नहीं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रहा हूं, मैंने कहा 0.252 बटे 0.2312, इसको सरल कीजिए। बेसिक क्वेश्चन है पहले, है ना। इसको क्या करना है, सरल करना है, तो बेसिक है, बहुत बेसिक है ना। पहले इसको निपटाते हैं, फिर थोड़े और क्वेश्चन ऊपर ऊपर चलेंगे। 0.252 बटे 0.312 को सरल कीजिए। सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहां पर अगर आप नोट करो, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू, यहां भी पॉइंट के बाद 3 वैल्यू, तो आप चाहो तो पॉइंट से पॉइंट क्या कर सकते हो, कैंसल। ये कैंसल कब होगा, जब वैल्यू पॉइंट के बाद सेम होगी। कैंसल कब होगा, जब पॉइंट के बाद वैल्यू क्या रहेगी, सेम, है ना। अगर अलग अलग है तब नहीं हो पाएगा, तो आप बोलोगे 252/312। और अगर कोई ऐसा दुष्ट है तो 2 से 2 काट दे,
तो फिर वो भी बता देना। तो बच्चा अब अगर मैं तुम्हें हल्का सा हिंट दूं नंबर सिस्टम का थोड़ा सा, यहाँ 4 का विभक्ति का नियम याद रख लेना। ये बोलता है लास्ट के 2 अंक, 4 का विभक्ति का नियम क्या बोलता है, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से भाग हो जाए तो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। तो यहाँ पर लास्ट के 2 अंक 52, 4 से भाग हो जाते हैं भाई, 13 चौके 52, इधर 12, ये भी मतलब ये 4 से डिवाइड हो रहा है। करके देख लो, 4 से करोगे 6 चौका 24 बचा 1, 1 और 2 12, 4 तिये 12, इसका मतलब 63 चौके 252, 63 चौके 252, 4 से कट जाएगा, 4 से 7 चौका 28, 7 चौका 28, 31 में से 28 गए, बचा 3, 3 और 2 32, 8 चौका 32, 63 और 78 दोबारे कट सकता है भाई 3 से, क्योंकि 3 का नियम बोलता है अंकों का योग 3 से भागो, 6 और 3 9, 3 से भाग होगा योग, 8 और 7 15, ये भी होगा। तो आप बोल सकते हो 21 तिये 63, 3 दूनी 6, बचा 18, 6 तिये 18, अब आंसर आया 21/26, ये आपका आंसर। चाहे अब कितना ही तेज बच्चा क्यों ना होगा, उसकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट क्यों ना होगी, वो बच्चा 20 से 25 सेकंड तो मिनिमम लेगा ही लेगा। कुछ सोचो, अगर तुम एसएससी की तैयारी भी कर रहे हो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, तो बच्चा ये 20 से 30 सेकंड ऐसे सवाल के लिए तुम दे नहीं पाओगे, होगा नहीं अटेम्प्ट। मैं फिर बता रहा हूं, तुम्हें ऐसे सवाल के लिए रिड्यूस करना है 10 से 15 सेकंड हार्डली, क्योंकि बहुत बेसिक है। 6th क्वेश्चन उसके लिए प्रैक्टिस है भैया, और कुछ है नहीं। जैसे मैंने कहा 0.25, इसका आंसर देखते हैं कितने जल्दी आता है। 0.0125 सरल करिए, आएगा ऐसा सवाल, क्यों नहीं आएगा। अगर ये सरल करने के लिए आपके पास आया 0.25 और 0.0125, इसको सरल करना है ना, तो अब इसको सरल कैसे करोगे 0.25 0.0125, इसको सरल कीजिए। अब सरल करोगे तो आप क्या करोगे भाई, पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल नहीं हो पाएगा इस बार, क्योंकि यहां पर पॉइंट के बाद 2 वैल्यू, यहां पॉइंट के बाद 4 वैल्यू, तो सॉल्व तो नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.20 वेरी गुड, 25 के बटे में लगाओगे 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तो 2 जीरो, एक तो है ही है, बटे में उसके भी बटे में 125 के बटे में 1 2 3 4 जीरो। मैं ऐसा बारीक से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल मैथ से घबराते हैं। बच्चा मैथ से घबराना नहीं, मैथ हथियार है जो तुम्हारे को पेपर में नंबर अपॉन अपॉन दिला सकता है। इसको कर दोगे उल्टा, समझ रहे हो, ये उल्टा हो जाएगा तो 10,000 बटे 125, 25 इक्कम 25, 25 पंजे 125, और जो ये भी युद्ध लड़ रहे हैं कि ये कटा पीटा कैसे तुम लोग तो फिर भैया ऐसा काम करो, कुछ इलाज देखो, 100 से 100 कैंसल, 5 इक्कम 5, 20 50 100, आंसर 20, बात खत्म। वेरी गुड अमन, कोमल, नीतीश, दीपक, वरुण, कनिका, सूरज, आशीष, बहुत बढ़िया बच्चा, शाबाश, सब आंसर दे रहे, बहुत बढ़िया। देखो पढ़ोगे यार कुछ भी पॉसिबल है, पढ़ोगे नहीं तो भैया तब तुम्हारी मर्जी, अपनी इच्छा है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं तो मैं थोड़ा सा हल्का सा आगे चला जाऊं, पॉइंट में। अब जैसे मैंने तुमसे एक एग्जांपल कहा, 13.6 गुणा 1.24, सरल करिए, 13.6 गुणा 1.24 सरल कीजिए। अब खुद से देखो क्या ये सवाल टफ है। एक एजम्पशन लो, एक नॉर्मल विद्यार्थी, मतलब नॉर्मल यानी जो जिसने कभी कोई एग्जाम नहीं दिया हो, है ना, ज्यादा से ज्यादा एक एग्जाम दिया हो या देखा ही हो एग्जाम, वो विद्यार्थी सोचेगा इतना आसान क्वेश्चन, हाँ है ये आसान, लेकिन निकाल के दिखाओ ना 20 सेकंड में यार, 20 सेकंड तो हो भी गए हैं लिखने के बाद।
है ये आसान क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आसान है, लेकिन आंसर निकाल के देखो ना जल्दी। है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है भैया, क्या करोगे, कौन सी ट्रिक मारोगे। 16.864। शाबाश मोनिका। वेरी गुड। अब इसमें क्या ही ट्रिक है, गुणा ही करना पड़ेगा, और कोई ट्रिक है नहीं। आशीष ऋषभ वेरी गुड। अब बचा यहाँ देखो, गुणा करने के अलावा क्या ही ट्रिक है। बस ध्यान ये रखना कि पॉइंट को भूल जाओ। 136 को 124 से गुणा कर लो। अगर तुम्हें लगता है कि गुणा करना भी सर यही बता दे इसी क्लास में, तो नहीं हो पाएगा। तुम्हारी वैदिक मैथ्स अलग क्लास हो सकती है पॉसिबल, लेकिन वो तब जब मैं यहाँ से छूट पाऊंगा, है ना, या संडे संडे को, जिसमें गुणा कैलकुलेशन कैसे जल्दी की जाए, वो भी वैदिक मैथ्स भी हम पढ़ा सकते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है कि कब जरूरत है। अदरवाइज तो अभी बचा इसी से पढ़ो। 6 चौका 24 हासिल लगा 2, 4 तिये 12 और 2 14 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 एकम 2, 6 3 1 सॉल्व करोगे 4 6 7 5 12 6 18 3 2 5 1 6 16 8 6 4। पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3, 1 2 3, तो 16.864 आपका क्या आया आंसर। सिमिलर क्वेश्चन देखो, है कुछ नहीं क्वेश्चन में भाई, क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, पर मैं फिर भी बोल रहा हूं, दे के देखो आंसर। लो इसका आंसर निकालो, थोड़ा और आसान दे रहा हूं तुम्हारे लिए। 24.7651 गुणा 12, सरल कीजिए। टाइम है, चलो 30 सेकंड देता हूं। टाइप करने में तुम्हें 10 सेकंड लग जाएंगे, तो 40 सेकंड देता हूं, है ना। करो, 12 39 हुए हैं अभी, तुम्हारी घड़ी में 40 हुए हैं, तो 40 कर लो। है कुछ नहीं, करना भी आता है, लेकिन वही है कि कौन मन मार गया और कौन सॉल्व कर गया। जो मन मार गया वो पेपर वाले दिन फंसेगा, क्योंकि अगर बैंकिंग की कर रहे हो तो आना ही आना है, एसएससी कर रहे हो तो आएंगे सॉल्व करने के लिए, है ना। तो टाइम तो लगेगा, या तो आज प्रैक्टिस कर लो या पेपर के बाद प्रैक्टिस कर लो, इच्छा तुम्हारी है, करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं। वेरी गुड मोनिका प्राची, गुड गुड, लेकिन टाइम भी देखना। गुड सूरज, गुड ऋषभ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कनिका गुड। बाकी अब यहाँ देख लेते हैं सॉल्व करके। 24 7 6 5 1 को 12 से गुणा कर दो। 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 7 दूनी 14 और 1 15, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4। एक से जाएगा तो एक तो सेम रहेगा, 1 5 6 7 4 2, 2 1 8 6 5 11 10 7 17, 4 4 8 1 9 2। पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 297.1812। प्रतिमा वेरी गुड, दुर्गेश वेरी गुड, अमन वेरी गुड, कोमल वेरी गुड। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो ऐसे, टफ तो नहीं है, बिल्कुल बेसिक फंडा है। अब मैं ना थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ, है ना, अड़के अड़के धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आज जोड़ना घटाना ये सब खत्म करना है। और अगर पॉसिबली हो सकता है तुम लोग रुक गए, तो मैं पूरा डेसिमल का आज डेसिमल खत्म ही कर दूंगा। कोई डेसिमल इतना बड़ा युद्ध है ही नहीं, है ना। जैसे नाइन्थ एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, 0.221 डिवाइड 17, क्या डिवाइड कर पाओगे। याद होने चाहिए यार ऐसे क्वेश्चन, ये पेपर में बहुत आता है, बहुत बहुत, हर बुक में एग्जाम्पल है ये, हर बुक में एग्जाम, कोई सी बुक उठाओ उसमें एग्जाम्पल मिल ही जाएगा ये। तो क्यों नहीं याद रखो, क्या दिक्कत है। 0.221 डिवाइड 17, डिवाइड करना है तो कोई फर्क नहीं है, डिवाइड कर दो। वेरी गुड प्राची। राजन क्रिकेट लव फ्रॉम पाकिस्तान चर्ची, यार लव गलत दे रहा है पाकिस्तान वाला भाई अपन को। राजन क्रिकेट गलत लव दे रहा है अपन पाकिस्तान से, क्योंकि हम तो फिराक में है पाकिस्तान को कब्जे में लेने के। 0.221 डिवाइड 17, तब भी प्यार लव कर पाएगा राजन क्रिकेट, अगर है तब भी कर सकता है लव हमें पाकिस्तान से, अगर हमने कहा कि पाकिस्तान तो कुछ टाइम बाद अपने कब्जे में आना है। 0.013, वेरी गुड भैया। अब तुम डायरेक्ट कर लो यार, 221 को 17 से भाग कर दो, 17 एकम 17, 22 में से 17 गए, बचा 5 51,
आधो को तो पता ही नहीं चलता होगा यार। 17 एकम 17, 22 में से 17 गए 5, 51, 17 थी 51 से 51 कैंसल, आया 13। बात खत्म है यार। 13 आया तो पॉइंट कितने के बाद 1 2 3, 1 2 3, 0.013 आंसर, 0.013 आंसर, 0.013 आंसर। दोबारा सुन लो, कईयों ने पॉइंट 13 लगाया, 0.013 आंसर। समझ रहे हो? 0.013, वेरी गुड पहाड़ी क्वीन। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन ऐसा दे रहा हूं, इसके बाद आगे बढ़ूंगा। 17.968 डिवाइड 8, बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए। जिसको नहीं हो रही, जिसको ऐसा चाहिए मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं, भैया 10 एग्जाम्पल दीजिए, 10 के 10 10 बार देख ले, सारे क्वेश्चन सेम होते हैं। 17.968 डिवाइड 8 करिए सॉल्व। डायरेक्ट 8 से डिवाइड करो ना यार, इतना क्या सोचना, डायरेक्ट 8 से डिवाइड कर दो। 8 दूनी 16 बचा 1, 1 और 9 19, 8 दूनी 16 बचा 3 36, 8 चौका 32 बचा 4 48, 8 छिका 48, पॉइंट 3 के बाद 1 2 3, 2.246 आंसर। इतना तो है ही नहीं इसमें सोचने का भैया। दूनी 2.246, वेरी गुड बच्चा। 2.246 आंसर। कनिका, कोमल, सूरज, ऋषभ वेरी गुड, रोहिणी वेरी गुड, रामपाल वेरी गुड, शीतल शर्मा गुड। ये बच्चा बहुत बढ़िया यार, तुम लोग मेहनत कर रहे हो, गुड बात। तुम जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, तुम लोग मेरे लायक, जो कोई सेवा हो आप, मैं हमेशा आप सेवा, ऐसे नहीं बोलना कि सर आओ घर में और रोटी बना दो समझ रहे हो, पढ़ने वाली सेवा। सर आंसर पहले आ रहा है, क्वेश्चन बाद में। मैं समझा ही नहीं अनुज यार। सर मुस्कुराहट के, आए हाय दुर्गेश नाई, हम मेरी मुस्कुराहट का फैन है। देखो ना, फ्लर्ट कर रहा है मास्टर के सामने, आना बच्चा, तू मेरे सामने आ, फिर ये बात बोल। क्वेश्चन नंबर 11। अब आगे देखो, मेरे अकॉर्डिंग ना तुम ये क्वेश्चन करने में अब सक्षम होंगे। अब मैं जोड़ने और घटाने के वो क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जो पटवारी के पेपर में आते हैं, पुलिस के पेपर में आएंगे, क्योंकि बहुत टाइम से डेसिमल का क्वेश्चन आया नहीं। बाकी सभी एग्जाम से आ सकते हैं यार, लिखना क्या है बार बार। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा 100 कितनी बार एक है, ध्यान से देख लेना, 4 बार एक है, प्लस 11.11 प्लस 1.111 प्लस 111.1 किसके बराबर होगा? जिसके पास बच्चा क्वेश्चन पहले सॉल्व हो रहा है, क्या आ रहा है, वो बच्चा क्या करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करके दोबारा चलाओ, है कि नहीं है? पर आपस में तुम लोग ना ऐसे नहीं करा करो यार, लड़ा ना करो। और एक दूसरा कोई कमेंट गंदा कमेंट कर रहा है, तुम उसके ऊपर हावी मत होया करो, उसको बेचारा मिल गया कभी तो तुम तो मेरे को कई बच्चों ने आज बोला, क्लासेस में बोला कि सर कौन था वो मिलता हमें। कोई ऐसे नहीं करना तुम लोगों ने यार, दहशत थोड़ी फैलानी। सब अलग अलग किस्म का आदमी आता है इधर, है ना। जब हम लोग एक ओपन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, इतनी मैच्योरिटी तुम्हारे अंदर हो कि जब हम ओपन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो हमें सुनने की क्षमता हमारे अंदर हो, देखने की, हाँ इग्नोर करो उसे। एक 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 प्लस, मुझे अच्छा लगा कि तुम, मैं प्यारा तो हूं मैं थोड़ा बहुत, एक एक एक, अगर इसको जोड़ोगे तो क्या करोगे आप लोग, देखो सबको जोड़ दोगे, 4 बार एक तो क्लियर हो गया। इसके बाद कोई पॉइंट नहीं है तो अपनी मर्जी से पॉइंट लगाया जा सकता है, और इसके बाद जितनी चाहे उतनी जीरो लगा सकते हैं। मैं 3 जीरो लगा रहा हूं क्योंकि पॉइंट के बाद हाईएस्ट वैल्यू में 3 अंक है, समझ रहे हो। अब लिख दिया 11.11, फिर लिख दिया 1.111, पूरी डिटेल बताऊंगा क्यों ऐसा लिख रहा हूं, 111.1। कई बच्चों को तो आता है लेकिन कईयों को नहीं आता होगा, वो ध्यान से देखना। बच्चा एक काम है, डेसिमल को जोड़ते वक्त घटाते वक्त दशमलव एक कतार में होना चाहिए। दशमलव एक कतार में, दशमलव के राइट साइड की चीज है दशमलव के राइट साइड लिखोगे, दशमलव के लेफ्ट साइड की चीज है लेफ्ट साइड लिखोगे, बाकी सारा सेम है, बस दशमलव लाइन में। और इस क्वेश्चन को सॉल्व, इसका मतलब इन जोड़ने घटाने के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त पेपर में ज्यादातर बच्चे 2 से 3 बार चेक करते हैं निकाल कर। ये मैंने अपने अनुभव से देखा है कि बच्चे 2 बार तो करते ही करते हैं कॉपी पे,
क्वेश्चन पेपर पे कि चेक कर लूं गलत तो नहीं आया, और अगर उसके पास दूसरी बारी में गलत आंसर आ गया या वो आंसर आ गया जो पहली बारी में नहीं आया वो तीसरी बार भी करेगा, तो इस केस में एक बार करो, सटीकता से करो, गलत ना हो। जीरो, बाकी कहीं खाली स्थान है तो तुम जीरो लगा के भर सकते हो, कोई इशू नहीं, अंतरात्मा मनाने के लिए। बाकी मेरे को तो कोई जरूरत है नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए लगा रहा हूं। एक का एक, एक और एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार, पॉइंट का पॉइंट लगाया, एक दो तीन, एक दो, एक का एक, 1234.321 आपका आंसर रहेगा जिन्होंने दिया, वेरी गुड, है ना। अगला क्वेश्चन देखो अब, क्वेश्चन नंबर क्या करवाया था मैंने भी, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12th क्वेश्चन। अगर मैं कहूं तुमसे, क्या कहूं, आसान सा क्वेश्चन दे देता हूं यार, एक है ना, अपने ही बच्चे हैं। 33.333 जमा 2.033 माइनस जीरो, नहीं 2.0003 माइनस भी आ गया, क्या कर पाओगे सरल? मतलब सरल तो सभी कर सकते हैं, सिर्फ वो बच्चे बेचारे होंगे कुछ जो बेसिक फंडे में फंसते होंगे, नए नए बच्चे होंगे। कोई नहीं बच्चा, तुम्हारा भी क्लियर होगा। सर खीर पूड़े खाए आपने आज, मतलब दुर्गेश नाई कंडई वाला का है, ये तो कंफर्म हो गया। 37.366, इसका मतलब दुर्गेश नाई कंडई वाले का है, क्योंकि खीर पूड़े तो उधर ही थे आज श्राद्ध के। अबे ओए, मेरे दादा जिंदा है, श्यामा देवी, काहे ऐसे बोल रहे हो, सर के दादा के, ओए मेरे दादाजी जिंदा है, गुड लुकिंग हेल्थी। वेरी गुड, जिनके पास आंसर आ रहे हैं। देखो बच्चा इधर अब क्या करेंगे, 33.333, पहले प्लस कर लेते हैं दोनों वैल्यू को, चाहो तो माइनस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2.033 जोड़ दो, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 का 3, 3 और 2 5, 3 का 3, 35.366 आया। जोड़कर इसमें से माइनस करोगे 2.0003, क्या ये पॉइंट वाली भाषा समझ आई है? जो दुष्ट आदमी है जिसे नहीं आई, पॉइंट एक कतार में रखना है बच्चा, 33.333 लिख दिया। अब अगले बारी में 2.033 प्लस का है ना, तो पहले प्लस करेंगे, पॉइंट लिख दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के लेफ्ट साइड दो था तो दो लिखा, पॉइंट के बाद 0 3 3 3, पॉइंट लगा दिया, जोड़ दिया, 3 और 3 6, पूरी वैल्यू आई 35.366। अब माइनस करना था 2.003, तो यहां पर कुछ नहीं है तो यहां जीरो लगाओ। अब 10 में से 3 गया 7, 6 का बन गया 5, 6 का 6, 3 का 3, 5 में से 2 गए 3, 33.3657 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 534.596 प्लस 61.472 प्लस, प्लस नहीं माइनस देते हैं, 49,496.708 बराबर है प्रश्न चिन्ह जमा 27.271। अब की बार 100 बच्चे जेएमटी से पुलिस में भर्ती हैं, बिल्कुल करवाने हैं भैया, दुर्गेश जी करवाने हैं, टारगेट है, लेकिन तब करवा पाएंगे अगर बच्चे कंटिन्यूटी में रहे। हम मेरे जोर से क्या होगा या टीचर्स के जोर से क्या होगा, बच्चे के ऊपर डिपेंड है। अब उनकी दिक्कत भी तो ये है कि बच्चे कंटिन्यूटी में रहते नहीं, कहीं बच्चे अगर कंटिन्यूटी में रहेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है भाई, हर रोज काम करोगे, रोज पढ़ोगे तो कुछ भी पॉसिबल है, अब हर एक चीज पॉसिबल है। आप इसको सॉल्व करोगे, 534 लास्ट में क्या लिखा है सर, यार 27.271 है बचा,
27.271 और ये है प्रश्न चिन्ह। आपने प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, ये आपने सॉल्व करना है, प्रश्न चिन्ह आपने फाइंड आउट करना है। 72.089। आशीष वेरी गुड। अगर ये आशीष वही है जो मैं समझ पा रहा हूं तो आशीष तेरे लिए एक डायलॉग है, शेर बुढ़ा नहीं हुआ है अभी। और दूसरी बात, तू और रितेश आए भी नहीं, मैंने तुम दोनों को बोला था, बुलाया था कि आना, तुम आए भी नहीं। कोई बात नहीं, तुम बदला ले रहे हो कि सर भी नहीं आए ना कथा में ना शादी में, तो तुम बदला ले रहे हो। यार रितेश का है, मेरे को तो रितेश का भी ऐसा लग रहा है यार, रितेश काफी टाइम से मिला ही नहीं। जो बच्चे नहीं जानते कि मैं ऐसे नाम क्यों ले रहा हूँ भाई, ये दो तीन लोग हैं ये जो थोड़े से अपने खतरनाक आदमी है, जिनका सिस्टम है ना। 534.596 जमा 61.472 माइनस 496 खास लोग, बिल्कुल दीपक, बहुत खास लोग है ये। तुम भी खास हैं, पर कुछ एक ऐसे होते हैं जो, समझ रहे हो, कुछ ऐसे बच्चे जो, बच्चे कम, अब मेरे दोस्त समझ लो तुम यार, है ना, ज्यादा है। अब सॉल्व करते हैं, अच्छा इसको। तुम सोचते हो सर ये ऐसी बातें क्यों करते हैं, भैया मेरे पास तुम ही है बाकी से अपन शेयर कुछ करता नहीं, तो इधर ही चलता है, जो भी है ओपन है। सॉल्व करते हैं यार, पहले प्लस प्लस वाले पहले कर लेते हैं, दोनों प्लस के हैं। 534.596 61.472 कर दो सॉल्व। 6 2 8 9 और 7 16, 5 और 1 6 और 4 10, हासिल लगा 1, 4 और 2 6, 6 3 9 5, 596.068। ये माइनस का है, ये प्लस की वैल्यू जब आर आएगी बच्चा तो माइनस की हो जाएगी, तो एक बार इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं। 496.708 27.271 माइनस माइनस दोनों प्लस होते हैं, निशान माइनस का। 7 2 9, 7 6 13, 10 2 12, 4 1 5। अब ये माइनस हो गया 523.979। 8 18 में से 9 गए 9, 16 का 15 बन गया, 15 में से 7 गए 8, 9 में से 9 गया 0, 6 का बन गया 5, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 2 गया 7। 72.089 ये आपका आंसर। आएंगे पक्का, कभी कभी नहीं आना पड़ेगा। थैंक यू दुर्गेश जी। शिक्षक का जीवन पवित्र होता है, हमारे भविष्य का निर्माण करता है, आपके त्याग और समर्पण के लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्या इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे? यार दुर्गेश यार ऐसी बातें ना करना, करने ना भावुक हो जाते हैं अपन कभी कभी, है ना। तुम्हें शायद यकीन भी नहीं होगा कि मेरी कनेक्टिविटी बच्चों से कितनी ज्यादा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं दिन भर बच्चों में ही हूँ भाई मैं, समझ रहे हो। दिन भर, पूरे दिन, सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक मैं ना, अब देखो कैमरा है मेरे सामने, मैं कैमरे में भी तुम्हारे साथ बातें कर रहा हूँ, जस्ट एज्यूम दैट। यार पढ़ो बस तुम, मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम पढ़ो। सर कटिंग करवा, ये बाल ही नहीं है भाई, तभी टोपी लगाते हैं, गायब। फर्दर आगे बढ़ते हैं बच्चा, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं मैं इसी टाइप का, ताकि सारे बच्चे कर पाए, फिर आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि थोड़ा सा टाइम हमारा ना उसने भी खाया था, जो ये क्या था, लाइट चली गई थी। प्लस 114.09। मेरे को ना एक दिन कंपटीशन करवाना है अपने सारे बच्चों का, जितने जेएमटी के बच्चे हैं ना, बैच वाइज। मेरे को देखना है कि कौन से बच्चे किस बैच के सबसे ज्यादा माहिर है। मतलब है तो सारे ही, पर उनको एहसास तो हो एक दूसरे का कि
कैसा होता है कंपटीशन? -13.09, इसको सरल कीजिए। सरल कीजिए। गौरव, राम राम सर जी। राम राम गौरव। ठीक ठाक। और जो कोई बच्चा नाहन में हो, और कोई ऐसा बच्चा हो ना कि भाई नाहन में हो, है ना, और उसको क्या बोले हैं, रात को लाइब्रेरी वगैरह बैठना हो, तो आप मेरे को बता सकते हैं यार, मैं भी बैठता हूँ। है ना, फीस का देख लेंगे कुछ थोड़ा बहुत, जितना पॉसिबल होगा, समझ रहे हो। तुम ले आके बैठ सकते हो तुम मेरे साथ, है ना। 750.46 प्लस 114.09 माइनस 840.04, आदर्श, आदि, सूरज, अनुज। सूरज के दो, यार ये क्या, किसी के पास 11.42 आ रहा है, किसी के पास 37.60। दीपक तेरे पास बहुत पैसा है, करोड़ों में है, कोई दिक्कत नहीं है तेरे को। 37.6, 37.60। वरुण, हॉल वाले छोड़ के सारे। प्राची, हम कौन से बच्चों में आएंगे, तुम बूढ़े बच्चों में आएंगे बच्चा, बूढ़े, है ना। 37.60, वेरी गुड। देखते हैं, हम करते हैं इसको सॉल्व यार, क्या आंसर आ रहा है, आना चाहिए यार अब तक तो। दोनों वैल्यू को जोड़ दो। दोनों नहीं, तीन वैल्यू को जोड़ोगे। तीन को क्यों जोड़ोगे? जो ये बच्चा ढूंढ के बता देगा तो मैं उसको मान जाऊंगा। मानना क्या है तो है ही। ये माइनस का पार जाकर प्लस हो जाएगा। नीरज पवार, नमस्ते सर, डियर सर जी। नीरज अब जाके हुआ सवेरा, क्लास 8 बजे लगती है यार, 9 बजे आया है बंदा। नमस्ते सर जी, नमस्ते यार नीरज जी, नमस्ते। माइनस की वैल्यू पार जाकर प्लस की हो जाएगी, ये माइनस वाली वैल्यू आर आकर प्लस की हो जाएगी, तो मैं इसको भी यहीं लिख रहा हूं, 13.09। सॉल्व कर दो। 9 और 9 18 और 6 24, 4 और 2 6 पॉइंट का पॉइंट, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 7 और 1 8। इसको और इसको जोड़कर आया 877 पॉइंट। सर पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। गुड नीरज, डेडिकेशन। कोई मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप जरूर बताएं। जो ऐसे बच्चे हैं जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तुम्हारे लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट, तुम्हारे लिए एक तो लाइव क्लास चली रही है, कुछ और भी देखूंगा यार, क्योंकि तुम लोग बड़े बेचारे, बहुत मतलब बेचारे तो नहीं है तुम लोग, है ना, बेचारा वर्ड बेकार है, बोलना नहीं चाहिए किसी को, मैं वापिस लेता हूँ ये, है ना। तो तुम लोग जैसे भी है ना, मुझे मुझे ना अपने याद आ जाते हैं दिन, अपने भी ऐसे ही थे, है ना। तो बढ़िया है, मेहनत करो भाई, बहुत मेहनत करो, बहुत आगे जाओ, बहुत आगे, बहुत आगे लाइफ में। मेहनत करो, बस मेहनत करो। सर जिम खोल दो। अबे यार, 877.64 माइनस 840.04। पढ़ने ही नहीं पड़ते कमेंट। 4 से 4 गए 0, 6 का 6, 7 का 7, 7 में से 4 गया 3। आंसर 37.60, ये आपका आंसर। 37.60 आपका क्या रहेगा आंसर। सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, श्री गणेश कोचिंग सेंटर में आता था यार। नीरज वेरी गुड। पता नहीं यार कौन से वाला होगा नीरज। नीरज मेरे को ना मैसेज करना है, अगर मेरा नंबर है, नहीं है तो सर्च मार के देख लेना, कहीं मिल जाएगा क्लासेस में, है ना। होगा नीरज। मेरे को अपने पुराने बच्चे जितने भी है ना, मैं चाहता हूँ यार, क्योंकि तुम लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ। अन्याय का मतलब है सरकार ने ऐसा करा, जो बेचारे 2018 से लेकर तैयारी कर रहे थे ना, एक तो कोरोना, मेरे को उनके ऊपर ना बड़ा ऐसा लगता है यार कि भाई यार वो बच्चे बड़े मेहनती थे। 2018 में उन्होंने पढ़ा, 2019 में पढ़ा, 2020 में पढ़ा, भर्ती ही नहीं आई यार, एक भर्ती आई। एक भर्ती में आदमी को कितना ही टाइम मिलता है, कई बार तो ऐसा होता है नया बच्चा होता है, एक भर्ती में क्या ही होता है ना। फिर एकदम कोरोना आ गया, और फिर उसके बाद भर्ती नहीं आई, तो तुम लोग ना बेचारे ऐसे फंसे कि बहुत, मेरे को 2 3 बच्चे बड़े ऐसे लगता था यार, ये कहीं ना लग जाए। एक निशु भी आती थी, अगर तुम्हें याद हो, निशु, प्रियंका। तो ये बच्चे ना मेरे को ऐसे, मेरे बड़े वो आज शायद पता नहीं भूले तो नहीं होंगे, पर मे भी अपने अपने काम में लगे होंगे, तो मेरे को ऐसा लगता है यार बच्चे ना वो अगर कहीं ना कहीं भर्ती आती ना, पढ़ने वाले बच्चे, तेज बच्चे, पर भर्तियों ने खाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं फिर जब कर पा रहे हो, है ना। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। बच्चा अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, तो इसके अलावा
डेसिमल के कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है जो मैं आपको भी लिख के दे रहा हूं, जो तुम्हें आने चाहिए, मतलब आते हैं तुम्हें। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं करवा चुका हूं सिंप्लीफिकेशन में, यहां सिर्फ बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर पाओगे। मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, सॉल्व करने का मतलब घर में जाओ, मेहनत करो, बहुत मेहनत करो और देखो कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं सिंप्लीफिकेशन में। बस फर्क है कि इस बार पॉइंट आया। क्या इस टाइप के अगर क्वेश्चन बनते हैं, क्या कर पाओगे? ये उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो सिंप्लीफिकेशन की सारी क्लासेस पढ़कर आए हैं। अगर नहीं पढ़ी है तो पहले पढ़ो, फिर यहां पर आओ, तब जाकर मजा आएगा। जैसे 0.21, 0.21, 0.21, बच्चा ये 3 बार है, यहाँ भी 3 बार है, तो कौन सा फॉर मुझे तो देखो अब डायरेक्ट बताना चाहिए कि आंसर डायरेक्ट हो जाएगा a+b, इतनी बार बता चुका हूं। ये क्या बनेगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बटे में a स्क्वायर, बटे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। और ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला आता है तुम्हें? नहीं आता तो भैया पढ़ो, रिवाइज करो, पुरानी वीडियो तुमने देखी नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कैंसिल हो गया, आंसर a प्लस बी। बच्चा वही शातिर जो पिछली वीडियो देखकर आया वो डायरेक्ट आंसर बोल देता है यहाँ 0.21 प्लस 0.63, ये बोलता सीधा सर करवाना नहीं, आगे बढ़ो। क्या सवाल है ये, करवा रखा है पहले। 0.21 प्लस 0.63, 0.84। अपना ब्रेन यूज करो, अगर ब्रेन यूज नहीं करोगे सब थाली में मिलेगा तो तुम्हारा ब्रेन समझेगा कि यार ये सब चीजें तो भाई रोज मिल ही रही है, तो भैया प्रैक्टिस कैसे होगी, ऐसे नहीं होती। 0.84 कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन और दे देता हूं, ऐसा ही सब, बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं मैं दूंगा इस टाइप के ना। जैसे एक एग्जांपल मैंने और कहा, 3.25 गुणा, दे देता हूं यार, 3.25 माइनस 0.75, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? कर तो लोगे। 3.25 गुणा 3.25 माइनस 0.75 गुणा 0.75, क्या लगेगा इसमें फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं लगाना तो सॉल्व कर दो पूरा, कोई इश्यू नहीं, आपकी अपनी चॉइस है, कर सकते हो। ए प्लस बी क्या हो गया, 3.25 प्लस 0.75, अगर जोड़ के देखोगे 0.75, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 3 और 1 4 आया 4, इनको जोड़कर 4 आया। 3.75, 3.25 में से 0.75 घटाओगे, घटाओ, 0 12 में से 7 गए 5, 2.50 करो गुणा 4.2, अब 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, वेरी गुड। ये प्राची ये क्या आया, 10.5625 कैसे आया भाई, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 7 गए 5, 2.50 गुणा कर दो, 4 0 जा 0, 4 पंजा 20, हासिल लगा दो, 4 दूनी 8 और 2 10, पॉइंट 2 के बाद, पॉइंट 2 के बाद 10.00, आंसर 10, आंसर क्या रहेगा 10। आशीष वेरी गुड। तो बच्चा आज डेसिमल का मैंने क्या करवाया तुम्हें, बेसिक पोर्शन जितना पॉसिबली मैं करवा सकता था आज की क्लास में, थोड़ा डिस्टरबेंस भी हुआ है ना। तो अब हमने सरल करना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, इस टाइप के क्वेश्चन अब तुम खुद से कर सकते हो। अब ये नहीं कि मैं ही इसके ऊपर 100 200 क्वेश्चन करवाऊं, करवा सकता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन वो टाइम इतना क्यों रीच करना है इस चीज पे। आप लोग क्या करोगे, अपने पास पहली चीज तो बुक रखोगे, आपके पास बुक जरूर हो। बुक क्या हो आपके पास, कौन सी हो, चाहे आप लोग RS अग्रवाल, अगर बुक लेनी है तो बहुत बढ़िया, नहीं लेनी तो आप क्या कर सकते हो, मेरे को बता देना तुम लोग, मैं तुम लोगों को अपनी बुक वो कर दूंगा, PDF फॉर्मेट में सेंड कर दूंगा। अगर पैसे ही खर्चने हैं तो बुक ले लो, और नहीं तो फिर अभी कुछ टाइम बाद मैं अपनी बुक भी ले आई रहा हूँ, तो मेरी बुक ले सकते हो, इस चॉइस है। दिवाली तक तो शायद कंप्लीट कवर अप हो गया है,
डेसिमल्स की हम लोगों की कल की जो क्लास थी पहले उसको एक बार रिकॉल अप ले लेते हैं। डेसिमल्स को मैंने 3 हिस्सों में बांटा हुआ था। सरल करना, सरल करने का मतलब जिसमें दशमलव कैसे हटाएंगे, है कि नहीं, उसमें जोड़ देंगे कैसे, दशमलव को घटाएंगे कैसे, गुणा कैसे करेंगे, भाग कैसे करेंगे। फिर सिंप्लीफिकेशन भी बताई थी मैंने, एक दो एग्जांपल दिया था, आप देखोगे आगे, जिसमें मैंने बताया था स्क्वायर है, क्यूब है, कैसे होगा। फिर उसके अलावा आज हमने पढ़ना है पुनरावृत्ति यानी रिपीटिशन। डेसिमल्स की जो रिपीटिशन होती है वो कैसे होती है, क्या इसका रीजन है ना, ये इंपॉर्टेंट है सेंटर के एग्जाम्स के लिए भी और यहाँ पर भी पूछा जाता है। तो बच्चा ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं कुछ जो आपके पास स्क्रीन पे चल रहा हो। जो बच्चे आज पहली बार इसको देख रहे हैं बच्चा, ये आपका तभी आनंदमय रहेगी क्लासेस। पहले आप पुरानी कवर अप करें, चाहे 2 टाइम स्पीड में देखें, पर रिवाइज करते रहें। ये हम लोग लास्ट टाइम कर चुके हैं। आज मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर लास्ट टाइम का याद है तो एक रिकॉल, याददाश्त को रिकॉल ताजा करने के लिए जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके लिए, अच्छा मैं अगर एक तुमसे क्वेश्चन पूछूं, मैंने कहा भाई आपके पास a की क्यूब माइनस b की क्यूब, राखी लाइव 31 है और लाइक 20 है, वाह राखी, दिल पे लगती है ये बात है, करते हैं क्या करना, पसंद नहीं है बच्चों को ये चेहरा, है ना। तो आप सबसे पहले ये लिखो, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का क्या फॉर्मूला रहेगा। गुड इवनिंग पहाड़ी क्वीन जी। बच्चा अब देखो आप, इट्स आरडी गुड इवनिंग, अंकित लाइक कमेंट शेयर, यार अंकित करते नहीं है। n की क्यूब प्लस 3n, मोनिका जी एक बार फॉर्मूला रिकॉल कर लें। मैंने पूछा है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, तुम जो आंसर दे रहे हो वो दे रहे हो a प्लस b के होल क्यूब का नीतीश, ये प्रभु, तुम तो मेरे को भी शर्मा जाओगे। अच्छा कोई नहीं है, छोड़ो यार, आगे बढ़ो, पढ़ना है हम लोगों ने। बच्चा डेसिमल्स है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है ना। आज हम डेसिमल्स को आगे बढ़ते हैं, है ना। शेयर कर देना यार, रोज रोज बोलना ही पड़ता है भी, तब जाके करते हैं, नहीं तुम करते नहीं, क्या करना। डेसिमल्स को सरल करा है, जोड़ना घटाना भी हमने बताया था। सब्सक्राइब करने के लिए भी दुष्टों को बोल के करना पड़ता है, कर दो, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या ही खा जाएगा इसका बटन दबाने से ना, पता नहीं कितना ही खत्म हो जाएगा, कुछ इनका संसार चला जाएगा। चलो डेसिमल्स में अब देखो, जोड़ना घटाना, इसके अलावा अब अपन ने पुनरावृत्ति करनी है, जिसको इंग्लिश में रिपीटिशन बोलेंगे। मात्राएं वगैरह हो सकती है मैं गलत लगाऊं, कोई दो राय नहीं है। पुनरावृत्ति पर आधारित यानी रिपीटिशन, बेस्ड ऑन रिपीटिशन। सर माइनस आएगा, हाँ भाई माइनस आएगा, a प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आएगा। हाँ जी, a की क्यूब प्लस b की क्यूब का, ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। पुनरावृत्ति पर आधारित हमने करना है। सबसे पहले पुनरावृत्ति को समझेंगे, दो टाइप्स से पुनरावृत्ति होती है। दो टाइप्स का मतलब है पुनरावृत्ति, एक तो शुद्ध होगी जिसको इंग्लिश में बोलेंगे प्योर, और एक अशुद्ध। अशुद्ध को आप कई बुक्स में मिश्रित भी पढ़ोगे, है ना। प्योर बोलो, इम्प्योर बोलो, चाहे मिक्सचर बोल दो दो टाइप से पुनरावृत्ति होगी एक शुद्ध और एक अशुद्ध, है ना। जो शुद्ध आपके पास पुनरावृत्ति होगी, जो शुद्ध पुनरावृत्ति होगी वो कैसे होगी, पहले यहां पर देख लेना एक बार। जैसे मैंने, फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा, पहले बेसिक क्राइटेरिया जानते हैं। सबसे पहले एक बार रिपीट कर रहा हूं, डेसिमल्स, डेसिमल्स का सिंपलीफाई हमने करना सीख लिया है। पुनरावृत्ति आज इसका सेकंड कंसेप्ट है, उसको पढ़ना है। पुनरावृत्ति दो टाइप से होती है, एक शुद्ध दूसरी अशुद्ध, एक शुद्ध दूसरी अशुद्ध। याद कर लो अगर याद होता है ना, क्वेश्चन अगर याद हो जाते हैं कर लो, बढ़िया ही है। एक शुद्ध दूसरा अशुद्ध, वरना कंसेप्ट तो बता ही रहा हूं। शुद्ध में क्या होगा, शुद्ध में कैसा होता है, जैसे 0.3 3 3 3 3 डैश डैश, इसका मतलब कोई पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले
पॉइंट के बाद 3 बार बार रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम बोलेंगे 0.3 के ऊपर बार। मेरी बात पहले समझना, ये शुद्ध के मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। शुद्ध पुनरावृत्ति वो होती है जिसमें एक ही अंक बार बार रिपीट हो और उसके ना तो आगे और ना पीछे कोई एक्स्ट्रा अंक लगा हो। जैसे 0.3 के ऊपर बार या 0.333, अब 333 बार बार रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर ही बार लगा दिया, 3 के ऊपर ही क्या लगा दिया, बार। जैसे मैंने कहा 0.4444, हो सकता है कई बच्चों को आसान लगे, कोई बात नहीं, 0.444। तो अब इसमें क्या करेंगे, 0.4 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार, क्योंकि 4 बार बार रिपीट हो रहा है तो 4 के ऊपर बार लगा देंगे। फिर मैंने कहा 0.56 56 डैश डैश। तो अब अगर आप मुझे बताएं तो इसमें रिपीट क्या हो रहा है, 5 6 रिपीट हो रहा है, यानी इसके आप बोलोगे 0.56 के ऊपर बार, इसको बोलोगे 0.56 के ऊपर बार, क्योंकि जो रिपीट हुआ वो 56 हो रहा है, 56 रिपीट हो रहा है। अब एक और एग्जांपल, शुद्ध के एग्जांपल दे रहा हूं पहले, 0.678 678 इसी तरह आगे बढ़ता जाए तो हम बोलेंगे 0.678 के ऊपर बार, इसका मतलब 678 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 678 तीनों ही अंक के ऊपर क्या लग गया, बार। अब एक और एग्जांपल दिया, जैसे 2.3333, तो ये भी शुद्ध रहेंगे और ये इन्फिनिटी तक जा रहे हो अगर, तो 2.3 के ऊपर क्या लगा दिया, बार। ये आपके पास हो गए शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न, यानी दशमलव भिन्न, जिनको बोलेंगे प्योर डेसिमल्स, समझ रहे हो। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व, जैसे पेपर में ये नहीं आएगा तुम्हें, पेपर में आएगा सरल कीजिए, जैसे सवाल आया 0.3 बार को सरल कीजिए, 0.3 बार को सरल कीजिए, तो आप इसको क्या लिखोगे, 0.3 बार। हमेशा याद रखना, जब भी बार हटाओगे बटे में सबसे बड़ा अंक लगाओगे, और सबसे बड़ा अंक, अंक कहां से शुरू होते हैं, 0 से और 9 तक सारे अंक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बार हटाओगे तो बटे में 9 लगाओगे, तो 0.3 बार, 3 का 3 बार हटाया बटे में 9, तो आपका सरल हो गया 3/9, 3 एकम 3, 1 बटा क्या आया, 3। हो सकता है कई बच्चों को आसान लग रहा हो, पर कोई बात नहीं, अब आसान भी तो पढ़ाना पड़ेगा, सब्र रखो, टाइम आएगा। 0.4 बार, 4 हट के ऊपर बार है तो 4 हटाकर सॉरी 4 हटाकर नहीं, बार हटाकर बटे में 9, तो 4/9। अगर सिंपल हो सकता है तो कर लो, नहीं हो सकता है तो रहने दो। इसका मतलब 2 दूनी 4, 3 3 9, कुछ भी आपस में नहीं कटेगा, तो आंसर हो गया 4/9। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं 0.56, अगर 0.56 की बात की जाए तो 5 6 के दो वैल्यू के ऊपर बार है, तो 56/99, बहुत आसान कंसेप्ट है। 56/99 कटता है तो काट लो, नहीं कटेगा तो एज इट इज रहने दो, नहीं कटेगा ये तो एज इट इज रहने दो। फिर आया बचा 0.678 के ऊपर बार, 6 7 8 बार हटाओगे बटे में 9 लगेंगे, कितने बार 9 लगेगा, 3 बार। क्यों, क्योंकि बार 3 के ऊपर था। कटता है तो काट लो, नहीं कटता तो अब कट जाएगा। कैसे पता चलेगा, मैं तुम्हें एक अभी डिस्कस कंप्लीट करानी है मैंने, लेकिन विभक्ति के नियम के बारे में एक क्लास अगर बच्चे ने ध्यान से पढ़ा हो तो मैंने वहां पर 4 का नियम का जिक्र करा था और 3 के नियम का जिक्र किया था। 3 का नियम बोलता है विभक्त यानी भाग करने का, कि अगर अंकों का योग 3 से भाग हो जाए तो सारी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। जैसे 8 और 7 15, 15 और 6 21, अब 21 तो 3 से भाग हो सकता है, 7 21 तो 3 से भाग हो जाएगा, करके देख लो। 3 दूनी 6, फिर दोबारे जाएगा 3 दूनी 6,
बचा 7 में से 6 गया, एक और 8 18, 6 3 18, 3 से कट जाएगा 3 3 3। तो आपके पास वेरी गुड नगमा 226/333। समझ रहे हो, सरल करके आ गया। अगर इसके बाद कट सकता है तो काट लो, नहीं कटेगा तो रहने दो। जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ये तुम्हारे लिए भी यूजफुल है। किसी को लगे कि एसएससी में भी आएगा भैया, हाँ ये है कि मैं रट्टा नहीं मरवा सकता, कि किसी को लगे कि रट्टा मरवा दो, भैया कंसेप्ट समझना है तो स्वागत है ना। शॉर्टकट भी है, सब कुछ है, लेकिन कंसेप्ट के थ्रू ही हो पाएगा, डायरेक्ट नहीं हो सकता। 2.3 बार 2 का 2 लिख दिया, 2 का क्या लिख दिया 2। ध्यान से समझ जाना, कई बच्चों को अलग लगता है, ये पता नहीं उन्हें क्यों लगता है। 2.3 बार, पॉइंट 2 है तो 2 का 2, 2.3 बार क्या इंडिकेट कर रहा है, पहले सरल भाषा में समझ लो कि यह संख्या 2 से बड़ी है। यह संख्या 2 से क्या है, बड़ी। कितनी बड़ी है, 0.3 बार बड़ी है। तो 2 से बड़ी है, कितनी बड़ी है, इसके लिए प्लस 3 बार हटाया 9, 3 एकम 3, 3 3 9, काट सकते हो, सरल कर दो। 3 दूनी 6 और 1, 3 दूनी 6 और 1 7, डायरेक्ट 7 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो आपके पास आंसर आया 7/3। ये हो गया सरल। क्या आंसर बना, 7/3। क्या आप लोग शुद्ध पुनरावृत्त कर पाओगे सॉल्व? इसके सिर्फ मैं 4 एग्जाम्पल लूंगा, उसके बाद अशुद्ध करवाऊंगा। बहुत सिंपल बात, सिर्फ 4 एग्जाम्पल लूंगा। जिसे दिक्कत है बच्चा बता देना, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग बहुत आसान है। मैं सिर्फ 4 एग्जाम्पल लूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। 4 एग्जाम्पल में मैंने कहा 0.6666, मैंने कहा सरल कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा है 0.9897 डैश डैश, सरल कीजिए। 1.345 के ऊपर बार डैश या सरल कीजिए। फिर अगला एक क्वेश्चन और कहा 5.703 के ऊपर बार, सरल कीजिए। सारी की सारी शुद्ध है, प्योर है, आप इनको सरल कर सकते हो। 9897 के ऊपर बार है, मैंने नहीं लगाया, देख लो। 6 के ऊपर, 6 के ऊपर बार नहीं लगा रखा है, तो तुम खुद समझ जाओ बार कहाँ लगेगा। तो ये क्वेश्चन पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व करो, 4 हो जाएंगे तो मैं फर्दर अशुद्ध पे पढ़ूंगा। और एक और बात, कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जिसे पिछली क्लासेस का नहीं आता और वो आगे बढ़ ही रहा है, तो फिर कोई फायदा नहीं इस मेरी क्लास लेने का। तो फिर मेरी इस क्लास का कोई फायदा नहीं है अगर आपको पिछला कंटेंट याद नहीं है और आप आगे बढ़ने वाले हो। तो मुझे तो ना ऐसे बच्चे खुद में बढ़िया लगते, और ना ही मैं वैसे बच्चों को रिकमेंड करता, क्योंकि सिलेक्शन रेट बहुत माइनर होता है उन बच्चों का। करोड़ों में एक बच्चा है, वो भी तुक्के से निकल गया, है ना। मेन काम है रिवीजन करो, बेसिक से करो, पहले पुरानी क्लासेस देखो, पूरा रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ के फायदा है। शीतल, नगमा और सूरज, विपाशा, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। गामास, राम राम सारिया, राम राम जी, राम राम। शाबाश मोनिका, शाबाश बच्चा। बच्चा इस इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? प्राची, बहुत बढ़िया। आज प्राची जी लगता है सुस्तिया रहे हैं, सीनियर सिटीजन हमारे। अंशुल, वेरी गुड अंशुल जी। आंसर आ रहे हैं, पर गिनती के बच्चे हैं, वही बार बार आंसर देते हैं, कुछ बच्चे शायद शर्माते होंगे। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। 0.666 को कैसे सॉल्व करेंगे? 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार, 6 अगर मैंने आपके पास बार हटाया, है ना, तो बार हटाकर बटे में लगेगा 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, आंसर आएगा 2/3। आंसर आएगा 2/3। 0.9897, 0.9897, तो 9897 के बटे में बार हटाकर कितने बार 9 लगेगा, 4 बार।
कटता है तो काट लो, चेक कर लो। 9 और 7 16 और 8 24 और 9 33। कट सकता है भाई 3 से, 3 से कट जाएगा। 3 तिये 9, 3 दूनी 6, बचा 29, 7 8 तिया 24, 9 तिया 27। इधर ये आएगा भाई। रिपीट कर रहा हूं एक बार। 3 तिये 9, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए, बचा 2, 2 और 9 29, 9 तिया 27, बचा 2, दोबारे 9 से कट जाएगा। फिर 3 से कट गया, 3 3 3 3, 32 99 बटे 3 3 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर राजनीति का विशेषीकरण यहाँ है ना, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। 1.345 के बटे में 999, तो 1 + 3 4 5 बटे 999 आपके पास आ जाएगा। कटता है तो काट लो, 5 और 4 9 3 12, नहीं कटता तो रहने दो। 6 पंजा 30, ओ सॉरी 5 से नहीं, इसको 3 से काटते हैं, है ना। 333 दिए, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 15, 5 दिए 15, दोबारे कटेगा, शायद नहीं कटेगा। 5 और 115 बटे 333 जमा 1, 333 एकम 333। ऐसे यार फिर डिस्ट्रैक्ट होता है ना आदमी। 333 एकम 333 प्लस 115 बटे 333, पूरी क्लास की रिदम खराब करते हैं। 5 और 3 8, 3 और 1 4, 3 और 1 4 बटे 333, ये आपका आंसर रहेगा। वेरी गुड प्राची। अगला क्वेश्चन भी देख लो यहाँ पर। 5.5 का 5 प्लस 703 बटे 999, 7 कटेगा कुछ नहीं, तो 999 को 5 से गुणा करोगे तो 5000 से 5 घटा दो, 4995 प्लस 703 बटे 999 कर दो कैलकुलेट। 5 और 3 8, 9 का 9, 9 7 16, 4 और 1 5 बटे 999, ये आपका आंसर रहेगा। 5 6 9 8 बटे 999, ये आपका क्या रहेगा आंसर। क्या ये बात क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो। जिसको दिक्कत होगी तो हद से हद सॉल्व करने में होगी। मैं एक बार दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ। रिकॉल क्या कर रहा हूँ, बार हटाएंगे तो बटे में 9 लगेगा, है ना। बार हटाएंगे तो बटे में 9 लगेगा। अब अगला ही कंसेप्ट अभी और भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। अब एक चीज और पढ़ते हैं, शुद्ध पढ़ ली, अब पढ़ेंगे अशुद्ध, यानी कि मिश्रित या अशुद्ध पुनरावृत दशमलव विनय। ये कैसे सॉल्व होगी ये देख लो, है ना। अशुद्ध पुनरावृत दशमलव विनय कैसे सॉल्व होगी, कैसी होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल कहा 0.5666, तो अगर आप इसमें नोट करोगे तो 0.56 बार बार रिपीट हो रहा है, 5 ऐसे ही रहा, तो बार लगेगा सिर्फ 6 के ऊपर। तो बार लगेगा सिर्फ किसके ऊपर, तो ये बच्चा मिश्रित कहलाएगी। कैसी कहलाएगी, मिश्रित, जिसमें जो कुछ वैल्यू ऐसी है जो रिपीट हो रही है, कुछ वैल्यू ऐसी है जो रिपीट नहीं होगी। 5 6 के ऊपर क्या लग गया, बार। पहले बार लगाना सीख लो। जैसे मैंने कहा 0.487777 डैश डैश, तो आप इसको क्या बोलोगे, 0.48 बार किसके ऊपर लगेगा, 7 के ऊपर सिर्फ। क्या बात समझ पा रहे हो ये। फिर एक और एग्जांपल मैंने कहा 0.32121212 रिपीट हो रहा है, ये भी अशुद्ध है। अब अगर ये अशुद्ध है तो मेरे को बता सकते हो इसमें बार कहाँ लगेगा। 0.32 एज इट इज रहा, 1212 बार बार आ रहा है, या 212121 बार आ रहा है। अगर यहाँ पर नोट करोगे आप देखो 21212121 फर्दर ऐसा ही जा रहा है, तो 21 के ऊपर क्या लगा दो, बार। विपाशा 12 पर और 21 पर ध्यान से देख लो, 12 भी बन रहा है 21 भी बन रहा है, तो बार लगेगा 21 के ऊपर, क्योंकि 21 बन रहा है ये पहले। 0.321 के ऊपर बार, यानी 0.321 21। अब ये देखो एक एग्जांपल और दे रहा हूं यार, पूरा डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं ये साले, नहीं इनका दुष्ट बुद्धि है। 2.344444 इसी प्रकार रिपीट होगा, तो आप इसको सॉल्व करोगे 2.3 किसके ऊपर बार लगाओगे, 4 के ऊपर। जितने भी मैंने ये 4 एग्जांपल दिए, ये चारों एग्जांपल अशुद्ध के हैं। चारों एग्जांपल किसके हैं, अशुद्ध के हैं। अशुद्ध या मिश्रित पुनरावृत दशमलव विनय। शायद आपको समझ आया हो, दोबारा एक बार सुन लें।
पहला क्वेश्चन 0.5666, 6 के ऊपर 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर बार लगेगा सिर्फ। अगले क्वेश्चन में 0.48777, 7 रिपीट हो रहा है बार बार तो 7 के ऊपर ही बार लगाया। फिर अगले बार 0.3212121, अगर आप नोट करो कई बच्चे इसमें 212 बोल रहे हैं, कई बच्चे 12 बोल रहे हैं। भाई 12 आप ठीक बोल रहे हो बच्चा, लेकिन यहाँ देखो 32 के बाद 21 बन रहा है, 32 के बाद नहीं सॉरी 3 के बाद 21, फिर दोबारा 21 21 है ना, 21 तो बन रहा है 3 2 1 2 1 के ऊपर बार। अगले बार 2.344, 2.3 मैंने लिख दिया, 4 रिपीट हो रहा है तो 4 के ऊपर बार। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना बच्चा, इनको सॉल्व करने के लिए पेपर में आएगा, है ना। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तुम लोग थोड़ा ध्यान यहाँ रखा करो, और नहीं तो मैंने अगर ज्यादा ही ऐसे मैसेज आएंगे ना या कमेंट, मैं सिर्फ इसलिए अवेयर रख रखा है कि तुम्हें कुछ पूछना, अदरवाइज यार ब्लॉग करते हैं मेरा ब्रेन ना इधर, मैं नहीं चाहता डिस्ट्रैक्ट हो, है ना। 0.56 बार, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, सॉल्व कैसे करेंगे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा 0.56 बार को सरल करिए, पहला एग्जांपल सरल करना है। सरल करने के लिए पूरी की पूरी वैल्यू लिख दोगे पॉइंट के बाद की, ध्यान से सुन लो, पॉइंट के बाद की पूरी वैल्यू लिख दोगे। 56 का 56 लिख दिया, माइनस वो वैल्यू माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो वैल्यू माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, और बार किसके ऊपर नहीं है, 5 के ऊपर। बार किसके ऊपर नहीं है, 5 के ऊपर नहीं है, तो माइनस कर दिया 5 बटे में बार हटाओगे, पहले बार लगा हुआ है, बार हटाओगे तो बटे में 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुन लें, बार हटाने पर 9, और जब बार नहीं है तब 0। 56 में से 5 गए, कितना आया, 51 बटे 90। कट सकता है तो काट लो, जैसे 17 तिये 51, 30 तिये 90, आंसर आया 17 बटे 30। कनिका दीपक वेरी गुड, मुकुल वेरी गुड, सूरज वेरी गुड, बच्चा वेरी गुड। 0.9 के ऊपर बार का बता दो, बताऊंगा मुकुल, लेकिन ये मैंने क्लास वर्क दिया था, है ना, तो क्लास वर्क को यहाँ नहीं डिस्कस करूंगा मैं, क्लास में बताएंगे, इनको भी ये होमवर्क देंगे आज। 0.48 के ऊपर बार। अगला क्वेश्चन देखिए, रिपीट करो सर, बच्चा कोई नहीं रिपीट, अगला क्वेश्चन देख लो आप। रिपीट में अगला क्वेश्चन सिमिलर है, 0.487 के ऊपर बच्चा बार लगा हुआ है, इट्स ऑलरेडी, आप बच्चा ध्यान से समझना ही, अगला एग्जांपल सिमिलर है। 0.487, तो पहले तो आपने पॉइंट के बाद की पूरी वैल्यू लिख देनी, पॉइंट के बाद की पूरी वैल्यू लिख दी। पॉइंट के बाद लिखा हुआ था 487, तो मैंने लिख दिया 487, माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है, और बार किसके ऊपर नहीं है, 48, तो माइनस 48। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो बताओ, और लाइक भी कर दिया करो, समझ रहे हो, कमेंट तो कर ही रहे हो, लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। माइनस 48, और बार हटाओगे तो 9, 7 के ऊपर बार था, बार हटाया तो 9, बिना बार के 2 अंक है तो 2 0, कर दो सॉल्व। 487, 17 में से 8 गए, 17 में से 8 गए 9, 7 में से 8 का बन गया 7, 7 में से 4 गए 3, 439 बटे 900, ये आपका रहेगा आंसर। फिर है नेक्स्ट थर्ड, 0.321, तो 321 पहले लिख दिया, बार जिसके ऊपर नहीं है, बार जिसके ऊपर नहीं है वो वैल्यू है 3, तो माइनस कर दी, बटे में डिवाइड करोगे उस वैल्यू से, डिवाइड उस वैल्यू से करोगे, किससे करोगे, सबसे पहले बार हटाना है, बार क्या है 2 के ऊपर, तो बार हटाकर 2 बार 9, और बिना बार का 1 अंक है तो 0, तो आपकी वैल्यू बनेगी 321 में से 3 गए 318 बटे 990, कट सकता है ये,
3 से कट सकता है 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 कट सकता है 3 से, तो काट लो, 3 एकम 3, 0 6 3 18, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, तो आपका आंसर आया 106 बटे 330। 16 बटे नहीं आएगा बच्चा, 106। तुम डिवाइड करते वक्त जीरो ना लगा रहे हो। 2 से भी कट जाएगा, वेरी गुड प्राची जी। 2 से कट जाएगा तो काट लो भैया 2 से। 53 को 2 से करोगे तो 115 नहीं आएगा। ओए किससे कटेगा ये? 2 एकम 2, बच गया 13, 6 दूनी 12, बच गया कितना 5 दूनी 10, 165। 53/165 आपका आंसर आएगा। 53/165 ये आपका आंसर। शुभम, ओए इसको शुभम ठाकुर को ब्लॉक कर दो यार कोई। ये बिग फैन है ना, इसको ब्लॉक खत्म ही कर दे इसको। जो खत्म का मतलब मारना नहीं है, इसका मतलब इसको, है ना। पर यार इधर कोई हम लोग, मैं मुजरा थोड़ी कर रहा हूँ कि तुम्हारे कमेंट ऐसे पढ़ूंगा। उधर जाओ, ज्यादा ही दिक्कत है क्या? स्टेप को वाले कर रहे हैं आयोजन, इधर सिर्फ पढ़ने वाले के लिए स्वागत है। पढ़ना है आओ भैया, नहीं पढ़ना तो जाओ, पहली फुर्सत में निकलो। है ना। हाँ अगर कोई असली नाम से आ रहा है, असली नाम पते से आ रहा है, तब हमारे सामने आना भाई। तेरे मैसेज से डिस्ट्रैक्ट होने थोड़ी आ रही है, एक लाइक मिली है उसमें तेरे मैसेज पढ़ के दिमाग खराब करना। 2.3 बार, इसको कैसे सॉल्व करोगे? 2 का 2 प्लस 3 4 को लिख दोगे 34। पहले ये बात समझ लेना, 2 का 2 पॉइंट की जगह लिखा प्लस, 2 का 2 पॉइंट की जगह लिखा प्लस, 2 का 2 पॉइंट की जगह क्या लिख दिया? प्लस। और 2 पॉइंट की जगह प्लस, 34 में से क्या माइनस कर दोगे जिसके ऊपर बार नहीं है? 3। इस वैल्यू को ही सॉल्व करना, मैंने कहा है पॉइंट के बाद की वैल्यू देखते हैं। पॉइंट 2 का 2 लिख दिया, इसमें 2 से कोई दिक्कत नहीं हमें। पॉइंट की जगह लिख दिया प्लस, पॉइंट की जगह क्या लिख दिया? प्लस। अब पॉइंट की जगह जब प्लस लिख दोगे तो पॉइंट 34 है, तो 34 में से -3, क्योंकि 3 के ऊपर बार नहीं है, बटे में आएगा 9 0 90। तो 2 प्लस 34 में से 3 गए 31/90। सॉल्व करो, 90 दूनी 180, और 180 में 31 जोड़ोगे 211/90। ये आपका आंसर रहेगा। सर आपका ऑनलाइन सेटअप कैसे लिया प्लीज बताएं। ओ भैया जी, ये मोहम्मद खाजा जी, यार ये सेटअप ना है। एक टैब है, पेन है, और कंप्यूटर है, बस वहां से कर दिया है। कर लोगे ये क्वेश्चन? मेरे को एक बात बताओ, क्या इस टाइप के क्वेश्चन कवर अप कर लोगे? अगर बच्चा नाड़ में हो आप, तो आप मेरे से मिल सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? अब इसके ऊपर के कुछ एग्जांपल्स कवर अप करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट से तो नहीं है पर इंपॉर्टेंट जरूर है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 0.3 बार जमा 0.6 बार, सरल कीजिए। फिर अगला है 0.83 के ऊपर बार प्लस 0.87 के ऊपर बार, सरल कीजिए। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं। फिर एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, 0.-0.52 के ऊपर बार, 3 क्वेश्चन है। पहले इस तरह के करते, फिर और 1 2 3 और क्वेश्चन आएंगे कुछ ऐसे ही।
पहले पहले का आंसर देखते हैं। 0.3 बार को आप क्या करोगे, बार 0.3, 3 के बटे में 9, 3 के बटे में 9, क्योंकि बार हटाया, प्लस 6/9। एल काटना पीटना तुम चाहो तो कर सकते हो, मैं नहीं काट रहा, क्यों, क्योंकि 9 का एलसीएम 9 रहेगा भाई, 9 का एलसीएम क्या रहेगा, 9। और ऊपर क्या बन गया, 3 + 6, 9/9। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बहुत प्यारा सवाल, एक नंबर सवाल। 9/9, पहले का आंसर 9/9 क्या होना चाहिए, 1। ये मैथमेटिक्स बोलता है ना। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, पहला क्वेश्चन स्टार लगा लेना, है ना। इसके ऊपर दोबारा डिस्कशन जरूर होगी हमारी, खत्म नहीं हुआ है अभी, है ना, क्योंकि एक आंसर गलत हो सकता है कई जगह, क्योंकि इसके ऊपर मैं भी इस आंसर को एक को रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि करना तो पड़ेगा ही ना। इसके ऊपर डिबेट होगी अभी, चर्चा करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 0.83, 83 के बटे में 99 प्लस 87 के बटे में 99। 99 का एलसीएम आया 99, 83 में 87 जोड़ दो, कितना आया, 7 और 3 10, 8 और 8 16 और 1 17, 170/99। वेरी गुड, सॉल्व होता है तो कर लो, नहीं तो एज इट इज। अगला 56/99 माइनस 52/99। 99 का एलसीएम 99, 56 में से 52 गए 4, तो आंसर आया 4/99। 4/99 ऑप्शन में ना हो तो ये भी हो सकता है 0.04 के ऊपर बार, ध्यान रहे, ये भी हो सकता है 0.04 के ऊपर बार भी हो सकता है ना। सॉल्व करके वापस बन जाता है। क्या ये टाइप कंसेप्ट आपका क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन और देना है मैंने, सिर्फ सिर्फ एक इस टॉपिक का। अगर ये तुमने आंसर देने में सक्षम हो गए तो मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज फिर मुझे बताने पड़ेंगे 2-3 एग्जाम्पल और। -2.59 के ऊपर बार बराबर प्रश्न चिन्ह, बोला सरल कीजिए। 3.87 के ऊपर बार, -2.59 के ऊपर बार, सरल कीजिए। ऑप्शन भी दे देता हूं, 1.2, 1.2 के ऊपर बार, 1.27 के ऊपर बार, 1.28। 4 ऑप्शन है, करिए। और जो बच्चे बाद में वीडियोस देख रहे हैं, तुम भी पहले भैया, बाद में मतलब अभी एक लाइव के बाद भी कुछ लोग देखते हैं, तो आप पहले सॉल्व करिए, उसके बाद ही आगे बढ़े। 1.28 पर बार, विपाशा वेरी गुड, मोनिका वेरी गुड, आंसर काफी बच्चे दे रहे हैं, मनीषा वेरी गुड। सौ दिन का जो अपना चैलेंज है ना, जो बच्चे पूरे कर गए ना, मैथ में तो उनकी गेम बनी जाएगी, पर बाकी सब्जेक्ट का नहीं पता, तुम पढ़ रहे हो ना पढ़ रहे हो, क्योंकि सिलेक्शन तो सबसे मिलेगी यार। अच्छा सॉल्व करते हैं अब इसको यार। 3.87, 3 का 3 प्लस 87/99 माइनस 2 + 59/99। जिसको ये ब्रैकेट वाली भाषा समझ आ गई वो बंदा जीत गया। यशविंदर राणा सर, आप टोपी क्यों लगाते हो? यार टोपी इसलिए लगाते हैं क्योंकि सिर पर बालों की थोड़ी सी कमी हो गई है, तो अपनी चेहरा पसंद सा नहीं आता देखने में, इसलिए लगाते हैं। और कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहो यशविंदर जी? नाइस सर, थैंक यू वेरी मच। इफ योर क्वेश्चन is regarding your education, I will appreciate that question, बट इनके तो क्वेश्चन ही अलग अलग है। सर आप काले कपड़े क्यों पहनते हो, नजर लग जाती है।
अच्छा सॉल्व करते हैं भैया, सवाल करते हैं सॉल्व। 3 + 87 / 99 -2 प्लस माइनस माइनस। मेन बात ये समझानी थी, कई बच्चे यहाँ पर माइनस का निशान लगाने के बजाय प्लस का लगा जाते हैं। 59 क्यों होता है ऐसा? क्योंकि 2.59 एक अपने आप में कंप्लीट वैल्यू है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 + 59/99। इनके बाहर माइनस है तो दोनों के साथ निशान चेंज हो जाएगा। अब देखो 3 है, इधर 2 है, 3 में से 2 गए 1, 3 में से 2 गए 1 प्लस 87/99 माइनस 59/99। 1 का 1 प्लस 99 का 99। 87 में से 59 घटाओ, 17 में से 9 गए 8, 7 में से 5 गए 2। तो आप बोलोगे 1 + 28/99। ऑप्शन में है 1, प्लस की जगह डेसिमल लगा सकते हो। 28 के ऊपर बार, क्योंकि 2 9 है तो 2 के ऊपर ही बार लगेगा, यानी 2 8 के ऊपर बार। ये आपका क्या रहेगा आंसर? क्या बात क्लियर है? यस सर या नो सर? एक और एग्जांपल दे देता हूं, क्लियर हो तो बहुत बढ़िया। 1.2 के ऊपर बार गुणा 0.03 के ऊपर बार, 1.2 के ऊपर बार गुणा 0.03 के ऊपर बार। 1.2 के ऊपर बार गुणा 0.03 के ऊपर बार, सरल कीजिए। यशविंदर राणा जी, ओके सर, बहुत अच्छा लगा आपकी लाइव देखकर सर। सारी आईडी मेरी थी, कल फिर मिलते हैं न्यू आईडी के साथ। गुड नाइट सर जी, जय महाकाल। हे प्रभु, इस बच्चे को अकल दे, इसके माँ बाप को सहन करने की शक्ति दे। ये आईडी बनाने में लगा हुआ है, इसके पापा वगैरह सोचते होंगे कि हमारा औलाद अच्छा काम कर रहा है। बच्चा 2 3 आईडी बनाना, 3 4 यशविंदर बच्चा, हो सके तो 8 10 बनाना, और अपने आस पड़ोसियों की भी उठा के ले आना, है ना? क्या बोलूं मैं, क्या किस लेवल पे खेल रहा है भाई ये, ऐसी क्या मेंटलिटी है इन बंदों की। नीतीश वरुण हंस रहे। ये सही सोचो ना तुम, एक मेंटलिटी देखो ना बंदे की। एक बंदा है बार बार कमेंट करने के लिए आईडी बना रहा है, मतलब वो इतना साला इतना दिमाग है ना, पढ़ने में लगा है ना बार बार। वो आईडी बनाने पे उसका फोकस है कि मैं आईडी बनाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर कमेंट करता हूँ। उसका गजब गजब ही लेवल है भाई। देखो अपनी, मेरे अकॉर्डिंग ना, जब लाइव लीड देनी है ना, तो ऐसा समझना कि आपकी यार एक लाइफ स्पेन होता है आदमी के पास, समझ रहे हो? इस लाइफ में बंदा क्या आईडी लगाने लगा हुआ है बताओ। लास्ट में ना ये वही बंदा बनेगा। मार्केटिंग के काम नहीं करते हो कि क्या बोलते हैं, 2 आदमी जोड़ो मेरे नीचे, और देखे होंगे तुमने वो उस तरह के, भाई सर 2 आदमी जोड़ो। श्यामा बच्चा दोबारा बताओ, कौन सा क्वेश्चन बताना है बच्चा दोबारा? 3.87 माइनस 2.59, ये वाला। तो एक बार देख लो, 3 की जगह 3, 3.87 की जगह 3 का 3, 0.87 का 87/99 माइनस 2.59 को बचा लिख सकते हैं 2 + 59/99। लेकिन इसके बाहर निशान माइनस का था, तो ये दोनों निशान प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। 3 में से 2 गए 1, बच गया 87/99 और 59/99। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ, 1 का 1, 99 का एलसीएम आया 99, 87 में से 59 गए आया 28। अब 28 आया, 28 के बटे में 2 बार 9 है, और मैंने कहा था बार हटाकर 9 लगाया जाता है, तो दोबारा 9 हटाकर बार भी तो लगाया जाएगा। एक 2 बार 9 है तो 2 के ऊपर बार लगेगा, 2 मतलब 2 8, 2 अंकों के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो, 1.2 बार गुणा 0.03 बार। तो जिसको ऐसे हो ना कि मजे करने हो और ये कमेंट वगैरह करने हो, मैं बताऊं, मैं ना एक अलग स्ट्रीम करके आता हूँ जो थपेड़े मार स्ट्रीम करते हैं।
तुम उधर आओ, अपन तुम्हें उधर करते हैं वो चीज डिस्कस। अभी अपन पढ़ाने वाला बंदा है, टीचर है, तो इधर वो फोकस करते हैं ना यार, है ना। तो इधर फालतू की चीजों में क्यों तुम लगे पड़े हो। 1.2 बार को लिखोगे, 1.2 बार को 1+2/9 गुणा 0.0 लिखने की जरूरत है नहीं, आप लिख सकते हो 3/99। 1+2/9 गुणा 3/99। क्या ये बात तुम्हें समझ आई है मैंने क्या लिखा। कोई पता ही नहीं चल रहा है। 1.2 बार, एक का एक पॉइंट हटाकर +2/9 गुणा 3 क्या लगा देंगे 99। क्या ये क्लियर है। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व, यस सर, यस सर, इसको सॉल्व करो और मुझे इसका आंसर बताओ क्या आएगा। 1+2/9 गुणा 3/99, इसका आंसर क्या आएगा। 1/9, 1/9। 1/27, 0.037 के ऊपर बार। प्राची का आंसर ठीक सा लग रहा है। कैसे सॉल्व होगा पहले देखो। कई बच्चे यहां पर बॉड मास मारने की ट्राई करेंगे और वो गलत हो जाएंगे। जो पहले गुणा करेगा, थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। 1+2/9 एक पूरी वैल्यू है, पूरी की पूरी। पहले इसको ही सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। ये एक पूरी वैल्यू है, पहले इसको सॉल्व करोगे, समझ रहे हो। इस 2/9 का रिलेशन इसके साथ नहीं लगाना। पहले मैं हाथ लगा रहा हूँ इसके ऊपर, जबकि इधर हाथ दिखेगा नहीं तुम्हें। 1+2/9, 1+2/9 का रिलेशन एक साथ है, गुणा का बाद में करोगे। पहले बोलोगे 9 एकम 9 और 2 11/9 गुणा 3/99। 11, अब इसको काट भी सकते हो अगर काटना चाहो तुम लोग। 11 तिये 33 और ये आ गया 99 × 9। 99 × 9 या 3×3=9, ऐसे कर लो यार, क्यों इतना करना है। 11 के बटे में 9 तिया क्या हो गया 27। 99 को 300 में से मतलब कितना आया 297। कितना आएगा ये 11/300 में से 3 घटा दो 297। ये भी आप आंसर बोल सकते हो। 11/297, ये भी आप आंसर बोल सकते हो। 11 से काट दो सर, हाँ कट सकता है अगर काटना चाहो। 11 90 99, 1/27। बिल्कुल 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 कट सकता है अगर काटना चाहे। बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल, है ना। तो 1/27 नहीं, इसका आंसर पॉइंट में निकालना पड़ेगा, बार में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बार, प्रीवियस क्लासेस है वो सारी देख लेना, है ना। तो अब डेसिमल्स की शुरुआत